जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आधी झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये अंग्रेजी वकील जो था ईचवर्ड, कैप्टन ईचवर्ड, उसने अपनी खुद की डायरी भी लिखी है। बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं उस डायरी में। चिमाजी अप्पा इंचवर्ड पर प्रचंड क्रोधित हुआ था। कारण सीधा है कि बिना पेशवा को बताए कैप्टन गॉर्डन सातारा में शाहू से जाके मिला था या मिलने पहुंचा था। तारीख पे ध्यान दो मित्रों इसकी। कैप्टन गॉर्डन शाहू महाराज से मिलता है 12 मई 1739, जिस दिन चिमाजी अप्पा ने वसई किले पे भगवा लहराया था। अब ये डरे सहमे मुंबई वाले प्रेसिडेंट काउंसिल वाले गोरे डरपोक, इन्होंने तुरंत कैप्टन गॉर्डन को वकील नियुक्त किया और उसे उसी दिन सातारा रवाना कर दिया। सातारा पहुंचने के मोटा मोटी 2-3 बातें थी जो उसको आजमानी थी। अच्छा, उसके साथ वो कुलाबा वाला पंडित भी था, भिकाजी पंत। अब सातारा जाके गॉर्डन को देखना था ये शाहू महाराज का राज्य कारभार करने का तरीका क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये दरबारी और अधिकारी वर्ग उसका कैसा है, उनकी सोच क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बाजीराव के पक्षधर कौन है और विरोधी कौन है। अब बाजीराव के विरोधी आवाज को मजबूत कैसे किया जा सकता है, ये रिटन डॉक्यूमेंट है मित्रों। बाजीराव को अपने पक्ष में कर सकते हैं या नहीं, ये निश्चित करना था गॉर्डन को। और बाजीराव से अलग सातारा रियासत को अंग्रेजी हुकूमत के पक्ष में मोड़ने का हर प्रयास गॉर्डन को करना था। इसलिए वो सातारा जाके मिला था और इस बाजीराव के बारे में बहुत सारी जानकारी वो चाहता था, क्योंकि कारण सीधा था बाजी का डर। क्योंकि पोर्तुगीज का हाल अंग्रेजों ने देखा था। बाजी के विजय गाथा को रोकना उनको असंभव लग रहा था, क्योंकि प्रभाव इतना ज्यादा था कि बाजी के विरुद्ध लश्करी ताकत इस्तेमाल करने से भी वो डर रहा था। अब उसके बदले में उसने तुरंत बाजीराव के नाम से सस्नेह वसई विजय के अभिनंदन पर पत्र भी लिखा है। अच्छा, ये सबको
यहाँ पे पोसरी में नजराना देना ईश्वर बिल्कुल नहीं भूला है। मैंने कल भी बताया था, दारू की बोतल भी उसने दी थी और 12 शर्तें भी कुछ उनमें सेटलमेंट हो गई थी चिमाजी अप्पा और ईश्वर में। अब इन 12 शर्तों के बारे में ग्रैंडफ नाम तो लेता है कि भाई 12 शर्त हो गए, लेकिन उसका बाद में क्या हुआ ये नहीं बताता। हाँ, बस एक हवा में तीर छोड़ देता है। मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप ग्रैंडफ को पढ़ेंगे तो अपने पास 4-5 अलग इतिहासकारों के पुस्तक भी साथ रखिए, तभी जाके आपको सत्य समझेगा। ग्रैंडफ पे 100% विश्वास रखना असंभव है, मैं बता रहा हूं आपको। बार बार मैं ये देखता हूं। ग्रैंडफ एक चीज के बारे में बताता है, एक प्रसंग के बारे में बताता है, लेकिन तथ्य नहीं देता। चलो आगे बढ़ते हैं। कैप्टन भिकाजी पंत को लेके 12 मई को मुंबई से प्रस्थान करता है सातारा की ओर। गॉर्डन अपने डायरी में लिखता है कि भाई, एक मैं श्रोतागण को बताऊं कि मुंबई से ये बेंगलुरु हाईवे पे सातारा मुंबई से 280-290 किलोमीटर कुछ पड़ता है। अब कैप्टन गॉर्डन 12 मई को कुलाबा मुंबई से निकलता है। 8 जून को शाहू महाराज से मिलता है। 30 जून को वहां से निकलता है। 14 जुलाई को मुंबई लौट आता है। गॉर्डन लिखता है कि 12 को हमने मुंबई छोड़ा, 13 को दंड राजापुरी जो कोकण में है वहां पे सिद्दी ने मेरा स्वागत किया। 14 तारीख को मैं वहां से निकला, मेरे साथ सिद्दी का वकील भी था। 15 को मराठाओं ने हमें घेर के कैद कर लिया। चिमाजी पेशवा का परवाना वो लोग मांग रहे थे। मुझे शाहू से हुआ सारा पत्र व्यवहार उन्हें दिखाना पड़ा। जब राजमोहर देखी तो उन्होंने मुझे तुरंत छोड़ा। आगे 19 तारीख को संभाजी आंग्रे के लोगों ने मुझे तकरीबन पकड़ा था, लेकिन मेरे पास तो शाहू के कागज थे, तो चौकीदार शायद भला था कि बिना कुछ ज्यादा किए उसने मुझे तुरंत छोड़ दिया। उसके बाद हमें पहाड़ी चढ़नी पड़ी। 20 तारीख को यहाँ पे समतल प्रदेश में पहुंचे। जमीन बड़ी उपजाऊ लगी। यहाँ की तीनों धर्मशालाएं बड़ी अच्छी थी। उन्होंने मुझे मुफ्त भोजन खिलाया। मेरे पास थोड़े पैसे थे, तो उस धर्मशाला के प्रमुख ने वो पैसे दान पेटी में डालने को मुझसे कहा। 23 तारीख को सातारा से बस 8 से 10 किलोमीटर दूर मैं धर्मशाला में रुका। आज ठंड बहुत ज्यादा थी। वहां हम सबको धर्मशाला के प्रमुख ने कंबल भी दिए। 24 को थोड़ी विश्रांति मिली। लगातार चढ़ उतार से थकान आई थी। 25 तारीख को सुबह अंताजी पंत सुबह आया। उसने हमें नए पोशाक दिए। मैंने उसे अंगूठी भेंट कर दी। शाहू महाराज सतारा नहीं थे, तो हमें 29 को रहमतपुर पहुंचे और 31 को अमरपुर से 1 जून को शाहू महाराज के शिविर के पास पहुंचे। उस गांव का नाम मित्रों गॉर्डन ने कुछ एड्जूअर बुनाल कुछ लिखा है, BUNAL। जाहिर है ये नाम गलत है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसे इस टाइप का कोई नाम नहीं होता। तो हमारे जितने भी प्रबुद्ध इतिहासकार है मराठी, वो कहते हैं कि ये गांव शायद आरळे वडुत हो सकता है, क्योंकि वहां पे शाहू की युद्ध छावनी लगी हुई थी। 2 तारीख को हमने प्रयत्न किया, लेकिन शाहू महाराज ने हमें बिल्कुल वक्त नहीं दिया। 3 तारीख को सुबह श्रीपाद राव आए।
उन्होंने मुझसे न जाने क्यों मुंबई की सारी जानकारी मांगी। मुझे यहाँ आने का कारण भी उसने पूछ लिया। मैंने बता दिया, गवर्नर नया है, हम शाहू महाराज से स्नेह बढ़ाना चाहते हैं। आगे की उसकी सारी बात काट के मैंने प्रवास के बारे में बातें शुरू की और समय निकाला। शाम को हमें शाहू महाराज मिले। बड़े अबोल लगे मुझे। मेरी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बस श्रीपाद राव और भिकाजी पंत से वो बातचीत कर रहे थे। 7 तारीख को महादजी पंत पुरंदरे ने शाहू को पहुंचाए कुछ पत्र देख के शाहू महाराज ने हमें बुलाया। सोच रहा था कि क्या होगा उस पत्र में। हाँ, बाजीराव ने कुछ पत्र लिखे थे, पता नहीं क्या शाहू महाराज हमसे स्नेह बढ़ाएंगे, पता नहीं। और अगर शाहू महाराज स्नेह बढ़ाते तो इसका बाजीराव पे क्या असर होगा, पता नहीं। मेरी पूरी रात निकल गई। 8 तारीख को शाहू से मुलाकात हुई। वह युद्ध शिविर में था। शिविर मुझे बहुत गंदा लगा। आज नारोराम से भी मुलाकात हो गई। उसने नाना साहब से मुलाकात का आग्रह किया। नारोराम ने कहा कि नादिर शाह तो कश्मीर तक आ गया है। हमारे लिए ये बात अजीब लगी। मैं चुप बैठा। शाहू अपनी पगड़ी उतार के हमसे बोले कि वो वसई हमले में जो 22,000 हमारे धारा तीर्थी लोग पड़े हैं, उसकी भरपाई वसई दे सकती है क्या? और आप पहले नाना पंडित से मिले हैं या नहीं? अच्छा, ये भी बता दो कि आपका यहां आने का कारण क्या है? मैं बोला, लेकिन मेरे उत्तर उनको शायद राज नहीं आए। उन्होंने मुझे चुप बिठाया। मुझे लगता है कि ये बाजीराव के पत्र का ही परिणाम है कि शाहू महाराज हमसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बिना बाजीराव को बताए हम यहाँ से आए, यहाँ चले आए, उसके वजह से वो परेशान है, पता नहीं। 10 को कुछ प्रमुख सरदारों से मैं मिला। उनसे बातचीत हुई, काफी अच्छी बातचीत हुई। लेकिन हर कोई सरदार यहाँ बाजीराव की अनुमति की बात कर रहा है। 14 को अंताजी ने नादिर शाह लौट के वतन जाने की बात बोल दी। मित्रों, नादिर का आना और लौटना, इस घटनाक्रम का विस्तार से उल्लेख जेम्स टॉड ने भी किया है। जेम्स टॉड की जो पुस्तक है राजपूतों पे, उसमें भी इसका पूरा ब्यौरा है। अगर जेम्स टॉड भी पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा नादिर के बारे में, और बड़ा रोचक तरीके से लिखा है उसने। और ये घिनौने वामपंथी को भी बताना जरूरी है। 19 जून को शाहू ने हर सभी जितने भी थे, हर सभी को नादिर के भाग जाने की खुशी में मिठाई बांटी है। मित्रों, गॉर्डन आगे लिखता है, वही मैंने देखा। वेंकटेश्वराव घोरपड़े अपनी सेना लेके गोवा मुहिम से लौटे हैं। पोर्तुगीजों ने पैसा देकर संधि की है शायद, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन शिविर के लोग मुझे बता रहे थे। आगे गॉर्डन जो लिखता है, आगे गॉर्डन कहता है, मराठे दिल्ली पे हमला निश्चित करेंगे। कितना सही था ना गॉर्डन। तो वंदे मातरम।